नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हर साल मैं आपको बताती हूँ कि इस साल मेरे द्वारा पढ़ी गई श्रेष्ठ किताबें कौन-कौन सी हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इस साल मेरे द्वारा पढ़ी गई वो श्रेष्ठ किताबें कौन-कौन सी हैं जिनसे मैंने अपने जीवन में कुछ सीखा, कुछ समझा और पहले से और ज़्यादा परिपक्व। तो ये जो किताबें हैं मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इनको शुरू करने से पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने संघर्षों के बारे में बात की थी और अपनी मुसीबतों को आपसे, अपनी परेशानियों को शेयर किया था कि कितनी दिक्कत होती है। और आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस मत किया कीजिए क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ों के बीच फंसी हुई हूँ। ये वो वक्त था जहाँ से मैंने ये सोचा कि अब मुझे मसाला चाय के साथ साथ में कुछ ऐसा करना होगा ताकि मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकूं और मसाला चाय को आपके लिए और नए रूप में और खूबसूरत रूप में प्रस्तुत कर सकूं। तब मैंने अपने रिज्यूमे पे काम करना शुरू किया और मैंने देखा कि 7 सालों से मैंने रिज्यूमे को टच भी नहीं किया है। मतलब मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि रिज्यूमे जो है, मेरे पास कोई रिज्यूमे भी है और उसको अपडेट करने की भी ज़रूरत है। उस दौरान मैं नूर से मिली। फाइवर ऐप पर नूर राइट्स करके उनका एक पेज है जहाँ वो रिज्यूमे राइटिंग करती हैं। उनसे मिली और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मेरा रिज्यूमे अपडेट करके रीराइट करके दीजिए। और जब उन्होंने मुझे मेरा रिज्यूमे रीराइट करके दिया तब मुझे पता चला कि कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं, कितना अपडेशन आ गया है। और रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी उनकी अब ज़रूरत नहीं होती। अब नई चीज़ें और हो गई हैं जिन्हें रिज्यूमे में ऐड करने की ज़रूरत है। अब रिज्यूमे लिखते वक्त कीवर्ड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एसईओ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें मुझे उनके रिज्यूमे से पता चली और मुझे लगा कि मुझे आप सबको बताना चाहिए कि अगर आप भी अपने रिज्यूमे को रीराइट कराना चाहते हैं या फिर अपना एक नया रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, आप नूर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फाइवर पे जाकर के, नूर राइट्स। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वो किताबें जिनसे मैंने कुछ सीखा, जो मेरे लिए इस साल की न सिर्फ श्रेष्ठ यानी बेस्ट किताबें रहीं बल्कि ऐसी बेस्ट किताबें रहीं जो मुझे कुछ सिखा गई। पहली किताब है विश्वनाथ घोष की लिखी चाय चाय। मैंने पूरा रिव्यू किया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी। इस किताब ने मुझे बताया कि हर जगह महत्वपूर्ण है। हर वो चीज़ जो इस सकल ब्रह्मांड में मौजूद है महत्वपूर्ण है। उसका होना किसी वजह से है। उस दौर में जब लोग टूरिज्म का मतलब या ट्रैवलिंग का मतलब यूरोप टूर समझते हैं, कोई व्यक्ति अगर एक बहुत छोटी और नामालूम सी जगह पर जाकर घूम कर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया उसके लिए छोटी हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि वो उस जगह की संपूर्णता को समझता है। वो समझता है कि हर जगह अपने होने में संपूर्ण है। कोई ज़रूरत नहीं है काशी को टोक्यो बनने की, काशी काशी ही रहे। दिल्ली को लंदन बनने की क्या ज़रूरत है, दिल्ली दिल्ली रहे, मैं रहूं, आप रहें। हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जगह, हर स्थान महत्वपूर्ण है, उनका होना ज़रूरी है और ये हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है उसका महत्व। ये मैंने इस किताब से सीखा। अगली किताब है शिरीष खरे की एक देश 12 दुनिया। हिंदुस्तान के वंचित समुदायों और उन स्थानों का जिक्र है यहाँ पे जो उपेक्षित हैं। उन लोगों का जिक्र है जो नागरिक होते हुए भी नागरिक नहीं है देश के। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा, ये एक रिपोर्टाज है, उनके लिखे रिपोर्टाजों का संकलन है। मैंने जाना कि एक अच्छा रिपोर्टाज खबरों को समझने की बारीक नज़र देता है। तो इस किताब से न सिर्फ मैंने वो नज़र पाई, वो नज़र सीखी, बल्कि मैंने सीखा कि जब आप अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, हम सिर्फ सिखाते नहीं, हम शिक्षित करते हैं। तो ये जो किताब है एक देश 12 दुनिया, ये किताब शिक्षित करती है। जिस तरह से इसमें उन उपेक्षित समुदायों का, उन उपेक्षित जगहों का, कस्बों का, गाँव का, जनजातियों का, उनके संघर्षों का वर्णन है, जिस तरह से उन्होंने नर्मदा नदी की परिस्थितियों की विवेचना की है, वो न सिर्फ आपको, आपके इमोशंस को उनसे कनेक्ट करता है, बल्कि एक बहुत ही तार्किक विवेचना भी उन परिस्थितियों की करता है। तो ये किताब सिर्फ
हमें ज्ञान से नहीं भरती, सिर्फ हमें जागरूक नहीं करती, ये किताब हमें शिक्षित करती है। अगली किताब है अनुराधा बेनीवाल की लिखी लोग। ये अनुराधा बेनीवाल की लिखी जा रही यात्रा संस्मरण श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, लोग जो मुझ में रह गए। ये एक यात्रा संस्मरण है जिसमें वो पूर्व सोवियत देशों और रूस की यात्रा का वर्णन तो करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमें उन लोगों से भी मिलवाती जाती हैं जिन्होंने उनकी इस यात्रा को यादगार बनाया। एक अनोखे ढंग का यात्रा संस्मरण जो सिखाता है कि आसपास लोगों का होना कितना जरूरी है, कि लोग हमें कितना कुछ सिखाते हैं, हमें बिल्कुल अलग इंसान बना देते हैं। ये किताब सिखाती है कि एक इंसान सिर्फ एक शख्सियत नहीं होता है, बल्कि वो अपने आप में अपना पूरा देश होता है, उसके साथ साथ चलती है उसकी अपनी जगह। ये किताब सिखाती है कि दुनिया इस तरह के लोग या उस तरह के लोगों की कैटेगरी में नहीं बटी होती, बल्कि दुनिया का हर कोना हर तरह के लोगों से गुलजार है। उस तरह की लड़कियां हिंदुस्तान में अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन उसी तरह की लड़कियां दुनिया के किसी हिस्से में सम्माननीय है। अमुक मुद्दा किसी के लिए बहस का विषय हो सकता है, लेकिन वही मुद्दा दुनिया के किसी हिस्से में सहज स्वीकार्य है। और इस बात को सीखने के लिए या तो आप दुनिया घूमने निकल जाइए, या फिर आप एक ऐसी किताब पढ़ लीजिए जैसी मैंने पढ़ी। इसका पूरा रिव्यू भी मैंने किया है, वो वीडियो भी आप जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अब आपको अगली किताब के बारे में बताती हूँ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और शायद इस वर्ष बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा। वो किताब है गीतांजलि श्री की रेत समाधि। इस किताब के बारे में संक्षिप्त में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं चाहूंगी कि एक बार मेरा इस पे बनाया पूरा रिव्यू वीडियो आप जरूर चेक कीजिएगा। लेकिन अगर मुझे एक वाक्य में ये कहना हो कि रेत समाधि ने मुझे क्या सिखाया, तो मैं यही कहूंगी कि इसने मुझे सिखाया अपने होने को पहचानना। कितना जरूरी है ये जानना कि हम कौन हैं और जिंदगी से क्या चाहते हैं। इस किताब ने मुझे सिखाया कि कितना जरूरी है किसी की भाषा शैली को तयशुदा नियमों से परे रखकर देखना, पढ़ना। जैसे कोई नदी उन्मुक्त होते हुए भी अपने किनारों के बीच बलखाती चलती है ना, ठीक वैसा ही जब भाषा का रूप हो जाता है तो उसका मजा और ही होता है। ये एक 80 वर्षीय वृद्धा की कहानी है जो अपने जीवन के इस दौर में अपने होने को पहचानने का संघर्ष रचती है। रेत समाधि के कहन की जटिलता ने शुरू में मुझे रोका जरूर, लेकिन जैसे ही मैंने उसका मर्म पकड़ना शुरू किया, उसके भावों को, उनकी बुद्धियों को पकड़ना और सुलझाना शुरू किया, ये जटिलता एक सरल बहाव में बदल गई। ये किताब पढ़ना सिखाती है, जीना सिखाती है। अगली किताब बताने जा रही हूँ वो है प्रभात रंजन की लिखी पालतू बोहेमियन। प्रभात रंजन जी ने मनोहर श्याम जोशी जी को याद करते हुए एक संस्मरण लिखा, पालतू बोहेमियन। जिन्होंने भी जोशी जी को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगी कि एक बार ज़रूर आप उन्हें पढ़िए। जोशी जी जो साहित्यिक लेखन से लेकर कमर्शियल लेखन से लेकर धारावाहिक लेखन, हर पक्ष पर उनकी एक बहुत मजबूत पकड़ रही। उनके जीवन के एक छोटे से हिस्से से भी मुलाकात हो तो वो बहुत कुछ सिखाता है। जैसे इस किताब में प्रभात रंजन जी के साथ बिताए जो उनके क्षण हैं, धारावाहिक लेखन से लेकर के कमर्शियल लेखन तक के जीवन के जो उनके अनुभव हैं, प्रभात रंजन के साथ उनका मित्रवत संबंध, अपने हर प्रोजेक्ट्स के पीछे की गई उनकी अथक मेहनत, गहन शोध कार्य, ये सब कुछ बताता है कि सफलता के पीछे की मेहनत क्या होती है। ये मेहनत का महत्व सिखाती है। इस किताब में मुझे उन किताबों की सूची भी मिली जिसे जोशी जी ने प्रभात रंजन को सजेस्ट किया पढ़ने के लिए, और इस किताब के थ्रू वो सूची मुझ तक भी पहुंच गई। तो इस किताब ने बहुत कुछ सिखाया। ये एक बड़ा ही शानदार ज्ञान से भरा हुआ समृद्ध संस्मरण है। अगली किताब जो मैंने इस साल पढ़ी और मैंने बहुत कुछ सीखा वो है प्रवीण कुमार झा की लिखी वाह उस्ताद। प्रवीण कुमार झा जब भी कुछ लिखते हैं ना तो उनका लिखा विशुद्ध मनोरंजन नहीं होता है। वो लगता जरूर है कि बहुत मनोरंजक है, लेकिन जब भी मैंने उन्हें पढ़ा है मैंने ये पाया है कि उनके लिखे हुए का उद्देश्य होता है सामने वाले को या पढ़ने वाले को कुछ सिखाना। और ये किताब हिंदुस्तानी संगीत के घरानों, उनमें वो कैसे शुरू हुए, उनका क्या महत्व रहा, उसके बारे में बताती है। और ये वो पहली किताब है जिसने मुझे सरलतम भाषा में संगीत के विविध पक्षों के बारे में, शास्त्रीय विधाओं के बारे में, जैसे ठुमरी है, ध्रुपद, ख्याल, चैती, दादरा, इन सब के बारे में समझाया है। इस किताब ने मुझे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठाना सिखाया है। और मुझे लगता है कि हर इंसान
ये आनंद डिज़र्व करता है। तो अगर आप आसान भाषा में हिंदुस्तानी संगीत के घरानों के बारे में जानना चाहते हो, वाह उस्ताद मिस करने लायक किताब नहीं है। तो ये थी आज 6 किताबें जो न सिर्फ मेरे द्वारा पढ़ी गई बेस्ट किताबें हैं, बल्कि वो बेस्ट किताबें हैं जिसने मुझे कुछ सिखाया, मुझे एक इंसान के तौर पर और परिष्कृत किया और परिपक्व बनाया। आपने इस साल ऐसी कौन सी किताब पढ़ी जिससे आपने कुछ सीखा? और अगर वो फिक्शन हो तो मुझे ये जानना और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फिक्शन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कमेंट में मुझे उस किताब का नाम ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।